अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास मौजूद मक्खी चीनी बकरी प्योर मक्खी चीनी है ही नहीं या आपके साथ धोखा हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? मक्खी चीनी को लॉट लेकर आए हैं, बहुत बड़ी ज़बरदस्त लॉट है। जिसको 2 चाहिए, 1 चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, वो भी अभी डन करके ले सकते हैं। आजकल 90% लोगों के साथ यही धोखा हो जाता है। प्योर मक्खी चीनी का नाम देके बीच में देसी बकरी आपको दे दी जाती है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मक्खी चीनी बकरी है क्या। मक्खी चीनी को लोग अक्सर एक अलग नस्ल समझते हैं, लेकिन अमूमन इसे बीतल की एक किस्म स्ट्रेन के तौर पे बयान किया जाता है। ये खासकर पंजाब के इलाकों की तरफ होती है, जैसे कि बहावलपुर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, इन तरह के इलाकों में ये मक्खी चीनी बकरी पाई जाती है। मक्खी चीनी की खासियत ये होती है कि इसका गोश्त और इसका दूध दोनों ही सही होते हैं, और इसकी खासियत ये होती है कि इसके जिस्म के ऊपर मक्खी की तरह से छोटे छोटे भूरे रंग के निशान होते हैं, और यहीं से लोगों को धोखा दिया जाता है ये कह के कि ये 100% प्योर मक्खी चीनी है। क्या फ़र्क पड़ता है कि 100% प्योर मक्खी चीनी है या आपके पास मिक्स ब्रीड है? तो भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपकी फार्मिंग के ऊपर, फ़र्क पड़ता है आने वाली नस्ल के ऊपर, फ़र्क पड़ता है उसकी कीमत के ऊपर। अब कुछ अक्लमंद लोग यहाँ पे सोचेंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर प्योर मक्खी चीनी नज़र आ रही है हमें लेने में क्या हार्ज है, बेशक देसी हो। लेकिन फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब आप 3 गुना पैसे भरते हैं लेकिन दरअसल वो मक्खी चीनी होती ही नहीं है। पहले इस बात को समझिए कि तस्वीर के 2 रुख होते हैं। जो चीज़ नज़र आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि 100% प्योर मक्खी चीनी है, तो समझ जाए कि यहाँ कुछ ना कुछ धोखा ज़रूर है। अगर वो आपको ऐसी बात करे और 100% की श्योरिटी दे, तो सिर्फ उसकी ज़ुबान पे यकीन नहीं करना, उससे सवाल करोगे बता इसकी माँ कहाँ है, बता इसका बाप कहाँ है, इसकी पेडिग्री कहाँ है, तो इतने बड़े बड़े बातें कर रहा है, ये 100% प्योर है, तो इसकी तो अपनी हिस्ट्री दिखा, इसकी ब्रीड दिखा। तो सिर्फ इस बात को मद्देनजर रख के ये फैसला नहीं कर लेना कि 100% प्योर मक्खी चीनी है। बाज़ औक़ात बकरी दिखने में मक्खी चीनी नज़र आ रही होती है लेकिन वो मक्खी चीनी होती नहीं है, और एक नए बंदे के लिए यहाँ पे धोखा खाना तो बड़ा ही आसान होता है जब वो 40,000 की बकरी के लिए 1 लाख रुपए भरता है, ये सोच के कि वो नस्ली बकरी लेके आ रहा है। लेकिन वो जब लेके आता है और उसके पास थोड़ा तजुर्बा हो जाता है, तो फिर जाकर उसे पता चलता है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्योर मक्खी चीनी की क्या निशानियाँ होती हैं, और सिर्फ एक व्यापारी की बात पे यकीन करके कि मक्खी चीनी है कभी भी आपने खरीदारी नहीं करनी। तो उसमें रोमन टाइप नोज और बॉडी स्ट्रक्चर वाज़े नुमाया नजर आता है। जानवर की बॉडी मजबूत है, उसका सीना मुनासिब है, चलने का अंदाज ठीक है, यानी टांगे टेढ़ी तो नहीं है। क्योंकि भाई अगर रंग ठीक हो लेकिन उसकी बॉडी टाइप सही ना हो, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे भरना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मक्खी चीनी के अंदर आमतौर पे उसके चलने का अंदाज बिल्कुल सीधा होता है, उसके जिस्म के ऊपर भूरे रंग के निशानात होते हैं मक्खी की तरह के, और उसके कान थोड़े से लंबे होते हैं, सींग उसके बैक साइड पे होते हैं। तो ये कुछ नुमाया खुसूसियात होती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप अगर नए हैं तो आपको देखते ही समझ आ जाएगी। इसलिए जब भी खरीदारी करने चाहिए किसी समझदार बंदे को या एक्सपीरियंस वाले बंदे को ज़रूर साथ लेके जाएं, ताकि आपके साथ ये धोखाबाजी ना हो। यहाँ पे कुछ और समझदार लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में ये भर देते हैं कि तुम किसी का नाम इस्तेमाल करके व्यूज़ ले रहे हो। तो भाई मैं बिल्कुल व्यूज़ लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मैं उसका जवाब दूँ। जो बात बयान करता हूँ सही और ऑथेंटिक बात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। फील्ड के लोगों से राय लेने के बाद आपके सामने बयान करता हूँ। लेकिन हर इंसान की राय एक जैसी नहीं होती, हर इंसान का सोचने का नज़रिया अपना होता है, चाहे आप पॉजिटिव सोचना चाहें या चाहे आप नेगेटिव सोचना चाहें। हम आने वाली वीडियोस के अंदर इन नस्ली बकरियों के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको हर एक बकरी का एक अलग अलग मैं नस्ल, उसकी पहचान और उसमें होने वाले स्कैम सब आपके सामने रखने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन भर दीजिए कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई या इसमें कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है।